जनरल कैटेगरी को चेंज करने वाला वो कौन सा नेता है? क्यों उन्हीं ने रातों रात इस जनरल कोटे को चेंज कर किस वजह से उन्होंने ये कैटेगरी को चेंज किए? और वो कैटेगरी में जनरल कैटेगरी का जो मेयर आज अगस्त 7, 2025 तो मुस्लिम कैटेगरी का जो हमारे दावेदार थे वो लोग आज मेयर के पद पे क्यों नहीं बैठे? ये मैं तमाम हमारे कांग्रेस के अपने आप को बड़े नेता समझने वाले वो नेतागण, चाहे कोई भी रंदे, मिनिस्टर लेवल रंदे, एमपी लेवल रंदे, हाई लेवल का रंदे, मैं उन तमाम नेतागण को इस सोशल मीडिया के जरिए से आप लोगों को मैं सवाल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं भी एक सेकुलर जात्यतीता की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को जो सेकुलर जात्यतीता पार्टी जो बोलते हैं, उसी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के लोगों से नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये रिजर्वेशन चेंज करे तो कोई बीजेपी जेडीएस के लोग नहीं चेंज करे। तो कल 6 अगस्त 2025 तक जो जनरल कैटेगरी तो के दावेदार जो अपनी कोशिश जारी रखे थे मेयर बनने के लिए, गुलबर्गा मेयर बनने के लिए, तो आज उनके साथ बहुत बड़ा धोखे का काम किए हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेतागण। तो आप लोग जवाब देना पड़ेगा। तुम भारत का संविधान को मानने वाले लोग थे, तो भारत का संविधान जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को आप इस गुलबर्गा महानगर पालिका का मेयर बनने से क्यों रोके? आप वाकई में सच्चे ईमानदार और सच्चे सेकुलर जात्यतीत अगर आप इस शहर के अपने आप को बड़े लीडर समझने वाले तुम रहते, तो तुम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के आदि पर जनरल कोटे पे जो आज मेयर के पद पे बैठना था, वो जनरल कोटे में, मैं सिर्फ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं बोलूँगा, अगर कोटा जनरल दिए थे, जनरल कोटे में चाहे दावेदार जनरल कोटे में अगर कोई भी कास्ट आ रहा, अगर वो दावेदार अपना डिमांड कर रहा तो उसका हक था, तो उसका हक उसको देना था। क्यों नहीं दिए? रातों रात तुम जो अपनी मनमानी करे, तो मनमानी करने का इसका मतलब तो तुम्हारा बाप की जागीरी समझ रहे इस देश को, या तुम्हारी बाप की जागीरी समझ रहे संविधान के कानून को? क्या समझ रहे आप? ये मैं सवाल जो कर रहा हूँ ना, ये सवाल मेरा कोई जेडीएस और बीजेपी के पार्टी के लीडरों को, एमएलए, मिनिस्टर को नहीं पूछ रहा। मैं जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का, वही पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के जो भी अपने आप को बड़े बड़े मिनिस्टर के बाजू अगल बगल में उनकी दलाली करते फिरते तुम लोग, तुमको भी पूछ रहा हूँ। तुम अपने मुफाद के लिए सियासत में हो आप लोग, हाँ? आज इतना बड़ा गलत कदम उठाए हैं हमारे कांग्रेस के नेतागण, बड़े बड़े नेतागण। तुम्हारे लिए तुम अपने आप को नेतागण बड़े समझ लो, मैं तो कुछ समझता नहीं तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बड़े ही अफसोस के साथ मैं आप लोगों के बीच में अपने चंद अफसोस भरा और बड़े ही एक तकलीफ़ के साथ मैं आप लोगों के बीच में मैं कुछ अल्फाज आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। आज गुलबर्गा कलबुर्गी महानगर पालिका का जो आज मेयर इलेक्शन हुआ, उस मेयर इलेक्शन में इतना बड़ा गलत डिसीजन हमारे ही कांग्रेस पार्टी के अपने आप को बड़े नेता समझने वाले लोग, आज मैं एक बड़े ही सख्त तरीके से इन चीज़ों का मजम्मत करते हुए बेखौफ होकर मैं ये मेरा स्टेटमेंट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आज हमारा भारत के अंदर जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस भारत देश के लिए उन्होंने तमाम भारत के नागरिक को और इस भारत में जितने भी लोग इस दुनिया में बसे हैं, इस देश में बसे हुए हैं, उन तमाम मज़हब के लोगों को
इस भारत का संविधान ने एक ऐसा हक दिया है कि वो हक ये है कि जिस तरीके से भारत का संविधान कहता है हर वो कैटेगरी का एक एक रिजर्वेशन या उनके जो भी मांगे होते हैं वो रिजर्वेशन के हिसाब से उनका फुलफिल जो करना है वो भारत का संविधान के आधार पर किया जाता है। लेकिन ये मैं स्टेटमेंट इसलिए दिया जा रहा हूँ, तो गुलबर्गा शहर के अंदर जो लास्ट 2024 और 25 का जो मेयर इलेक्शन हुआ उसमें एसटी कास्ट का रिजर्वेशन में जो हमारे यल्लप्पा नायकोडी साहब को तमाम हर मज़हब के मानने वाले लोग ने उनको मेयर के शक्ल में एक्सेप्ट किए, और इसलिए एक्सेप्ट किए कि हमारा भारत का संविधान जो है एसटी कोटा में रिजर्वेशन का कैंडिडेट को मेयर बनाने का एक आदेश दिया गया था। वो आदेश के मुताबिक जो है यल्लप्पा नायकोडी साहब को एसटी रिजर्वेशन कोटा में उनको 11 महीने का मेयरशिप में उनको बड़े ही इज्जत के साथ उनको हम तमाम लोग ने एक मेयर की शक्ल में देखे थे हम। लेकिन आज ये 2024 और 25 का इलेक्शन होने के बाद 11 महीने का पीरियड जो फिनिश हुआ, तो आज ये 2025 और 26 के दरमियान जो नया मेयर को चुनने का एक वक्त आज अगस्त 7 तारीख 2025 जो चुनने का एक वक्त था, तो वो एक भारत का संविधान के आधार पर एक कम्युनिटी को यानी जनरल कोटा के लोगों के लिए वो तय किया गया था। किस आधार पर? इस भारत का जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस मुल्क के लिए जो संविधान दिए, उस संविधान के आधार पर इस इलेक्शन करने के लिए जनरल कोटा का फाइनल हो गया था। तो जनरल कोटा में जो ये मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन होना था, तो कल आज 7 अगस्त 2025 उससे कुछ दिन पहले या एक महीने से जो है जनरल कोटे का रिजर्वेशन में जनरल कैटेगरी के जो मानने वाले कैटेगरी के जो कास्ट के लोग हैं उन लोगों के लिए ये मेयर सीट का जो है फाइनल हो गया था। ये लगातार कब से हुआ था, चल रहा था सिलसिला, एक महीने से जो है ये जनरल कैटेगरी में आने वाले उन कास्ट को ये दिया जाएगा बोलकर ये अनाउंसमेंट हुआ था। तो उसके मुताबिक जनरल कैटेगरी में आने वाले चाहे जनरल कैटेगरी चाहे वो किसी भी मज़हब क्यों ना हो, जनरल कैटेगरी में आने वाले कास्ट को मैं बता रहा हूँ। तो उसमें से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे कई कॉरपोरेटर्स जो है दावेदार हुए थे, उन बहुत सारा कोशिश में लगे हुए थे। इंशाअल्लाह इस बार मेयर इलेक्शन के अंदर हमारा एक मुस्लिम कैंडिडेट मेयर के लिए कॉन्टेस्ट करेगा और इंशाअल्लाह मेयर पद को हासिल करेंगे। किस बेस पे हासिल करेंगे? जो भारत का कानून संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के आधार पर, उस कोटे के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर जनरल कैटेगरी का जो ये रिजर्वेशन दिया गया था, उसके मुताबिक तमाम जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग जो है अपना अपना कोशिश जारी रखे थे। लेकिन इस कोशिश को कल रात 6 अगस्त 2025 चारशुम्बे का दिन जो था कल का, वो दिन जो है उस वक्त रात में जो हमारे ही कांग्रेस पार्टी के लोग नेता, बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने वाले नेतागण, ये लोग जो है अपनी मनमानी करे। क्या मनमानी मने? इस भारत का जो संविधान है उस संविधान की धज्जियां उड़ाए ये लोग। ये तकलीफ के साथ क्यों बोल रहा हूँ पता है?
मैं भी इस भारत का एक नागरिक हूँ, मैं भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान को मानने वाला उनका एक अनुयायी हूँ। हाँ, और इस भारत के अंदर जो सेकुलर जातीयता के नाम पर जो पार्टी जो चलती है कांग्रेस पार्टी, तो उस पार्टी का भी मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने की हैसियत से आज हमारे ही कांग्रेस के नेता लोग, अपने आप को बड़े नेता लोग, हमारे नज़र में हम बड़े भी समझते नहीं, कुछ समझते नहीं। क्यों? जब अगर आप इस भारत का कानून संविधान के खिलाफ जाकर अगर आप कुछ अपनी मनमानी का अगर सियासत करते हैं, तो हम तुम जैसे बड़े नेता लोगों को हमारी जूती के नोक पर रखते हम। हालांकि हम यहाँ से कार्यकर्ता चाहा तो तुम अपने आप को जो बड़े बड़े ओहदे में रहकर जो राज करते हैं, तुमको बहुत देर नहीं लगता, तुमको अपने पद से उखाड़ कर फेंक कर आने वाले इलेक्शन में तुमको डिफिटेड एमएलए कैंडिडेट का लेबल देने में हमको बहुत देर नहीं लगता। चाहे डिफिटेड एमएलए लेवल या मिनिस्टर लेवल, समझने वाले को इशारा काफ़ी है बस। तो तुम लोग आज भारत का संविधान को मानने की और उसके अनुयायी होने के बावजूद भी तुम अपने आप को मनमानी करे। आज गुलबर्गा शहर के अंदर क्या तुम्हारा बाप की जागीरी समझे तुम? हाँ, भारत का संविधान जो है हर मजहब के मानने वालों का संविधान है। वो उसके संविधान के आधार पर जो कैटेगरीज पर जो इलेक्शन किया जा रहा था इस बार गुलबर्गा का मेयर इलेक्शन, तो रातों रात तुम लोग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को हटाकर दूसरे मज़हब के, चाहे मैं मज़हब से मेरा कोई ये नहीं है, मैं हर मज़हब के मानने वालों के मैं दिल से उनको चाहता हूँ और उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ हुई है कि इस भारत का जो संविधान है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हर मज़हब के मानने वालों के लिए इक्वल एक सभी लोगों के मानने वाले लोगों के लिए एक एक मौका किस तरीके से दिया जाए, वो कैटेगरीज बनाकर उसमें SC ST का रिजर्वेशन अलग, जनरल कोटे में जिस तरीके से उनको उनकी कास्ट के लिए वो लोगों को क्या देना चाहिए, ये कौन दिए? हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिए। लेकिन आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान को मानने वाले और क्या बोलते हैं सेक्युलर जातीयतीत की बात करने वाली हमारी ही कांग्रेस की पार्टी गलत नहीं होती। पार्टी से मेरा कोई ये नहीं है। पार्टी में चंद कीड़े नाम से भारत के संविधान को मानने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हूँ बोलकर अपने आप को बड़ापन के जो लेबल लगा को फिरने से तुम सेकुलर नहीं बन सकते बाबा। तुम सेकुलर बनना है तो तुम सच्चे दिल से इस भारत का सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है तो तुम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान जो बोलता है उसके आधार पर चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कई स्टेटमेंट में बोलता हूँ, इस भारत देश में अगर किसी का राज चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान का राज चलेगा। ये हमेशा मेरी हर वो तकरीर में, स्टेटमेंट में, बयान में ये हमेशा मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानने वाले, उनके अनुयायी हैं हम सच्चे दिल से। यहाँ से एक मैं मुस्लिम होने की हैसियत से भी मैं इस भारत का संविधान को मैं अपने दिल से उसको रेस्पेक्ट करता हूँ और मानता हूँ। लेकिन ये खाली ज़ुबान से बड़े बड़े स्टेज पर खड़ा होकर बयान देने से नहीं होता। इसको वक्तिया तौर पर जहाँ पर अगर संविधान के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो हम वही संविधान के आधार पर उसको खिलाफ करने वाले, हमारे संविधान के आधार पर जो उसके संविधान की रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर जो एक जातिवादी वाला जो एक काम करते हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ हम अपने हक पर हम लड़ेंगे ज़रूर। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये कर रहा हूँ, आज ये जो जनरल कैटेगरी को चेंज करने वाला
वो कौन सा नेता है, क्यों उन्हीं ने रातों रात इस जनरल कोटे को चेंज कर कर